हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 4.0 का एग्जाम बेहद नज़दीक आ चुका है। इसलिए दोस्तों अब जो मैं प्रैक्टिस सेट दे रहा हूं वो पूरा का पूरा सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो अभी तक के एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं। आइए पहला क्वेश्चन आप देखिए। राइट द बाइनरी कोड फॉर द एग्जाम इन ASCII 7. Decimal code of A is 65. ASCII 7 में एग्जाम के लिए बाइनरी कोड लिखे। ए का दशमलव कोड 65 है। समझिएगा, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, आप अच्छी तरीके से जान रहे हैं, इसके प्रीवियस में भी मेरी क्लास आप अटेंड कर चुके हैं। ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कोड, जिसमें बोल रहा है एग्जाम दिया है एग्जाम। ठीक है, और ASCII कोड क्या है? ASCII कोड आप जानते हैं कि हर एक का डिजिट प्रोवाइड करता है। तो एग्जाम में ई का कोड क्या बन जाएगा? ई का कोड बन जाएगा 69, एक्स का कोड 88, ए का कोड 65 और एम का कोड 77। अच्छा, ये कहाँ से आया इसके बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। तो ASCII कोड ये बताता है कि ए का कोड है 65, बी का कोड है 66, सी का कोड है 67। ठीक है, इस तरीके करके जेड का कोड है 90। यहाँ से समझ में आया? अगर यहीं पे हम बात करें कि स्मॉल ए का कोड कितना होता है 97, स्मॉल बी का कोड 98, स्मॉल सी का कोड 99, ऐसे करके स्मॉल जेड का कोड होता है 122। ठीक है, तो ये पूछ रहा है एग्जाम के लिए। तो अब आप समझ लीजिए कि इसका कोड मैंने यहाँ पर निकाल के रख दिया। यहाँ आप इसमें से निकालेंगे, सभी का कोड निकलता चला जाएगा। ई का 69। तो अब आप इसको बाइनरी में लिखिए। वही कह रहा है कि बाइनरी कोड, देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा है। बाइनरी कोड, तो ई का बाइनरी कितना बन जाएगा? ई का बाइनरी आपका कितना बनेगा? देखिए, अब इसका बाइनरी निकालना तो आप अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि बाइनरी क्या होगा ई का। ठीक है, एम का बाइनरी क्या होगा, 65 का बाइनरी क्या होगा, 88 का बाइनरी क्या होगा। तो पहले यहां से मैं शुरू करता हूं। एम का कलर चेंज कर लेता हूं जिससे आपको समझ में आए। एम का 77, मतलब एम का बाइनरी 77 का बाइनरी होगा 1001101। 65 का बाइनरी क्या होगा 100001। ठीक है, 88 का बाइनरी क्या होगा? 88 का बाइनरी होगा 1011000। और 69 का बाइनरी क्या होगा? 69 का बाइनरी होगा 100101। समझ में आया? अब इनको सबको एक साथ आप लिख दीजिए, बस आपका आंसर आ गया। इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए, ये कोड से आप निकाला करिए। किस तरीके? इसको बाइनरी निकालने का तरीका भी बता देता हूं। 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512। ठीक है, 1024 2048। कितनी भी बड़ी संख्या हो आप निकालिए। जैसे 65 का मुझे निकालना है, देखिए 64 और 1 65, बीच में 00 डाल दीजिए, ए लीजिए 0, यही तो ए लिखा है। ठीक, समझ में आ गए? उसे सबको आप निकाल सकते हैं। तो आइए 1000101, यहाँ पे देखें 100, ये देखिए ये नहीं होगा। एक ही का मैच करा रहा हूं और ज्यादा नहीं मैच कराऊंगा। 1000101। और देखिए किसी में भी ऐसे नहीं है, मतलब आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। आगे मुझे चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, बी ऑप्शन आपका सही हो गया। सभी क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, तभी आप इस तरीके के क्वेश्चन अटेंड कर पाएंगे। और ये सब दोस्तों अभी के लेटेस्ट पूछे हुए एग्जामों के क्वेश्चन है, जिसमें बीपीएससी टीआरई 4 में 3, 2, 1 ये सब के क्वेश्चन शामिल मैं कराऊंगा। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। 1000 of 8421 बाइनरी कोडिंग सिस्टम
इज इक्वल टू 1011 इन डैश बाइनरी कोडिंग, मतलब 8421 बाइनरी कोडिंग सिस्टम का 1000 किस बाइनरी कोडिंग सिस्टम में 1011 के बराबर है। अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, किसके बराबर है ये पूछ रहा है, तो आइए इसको भी समझ लेते हैं। अब आप 8421 बाइनरी कोडिंग सिस्टम आप जान रहे हैं, 8421 जो अभी अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, और ये 4 अंक पे बाइनरी लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है बाइनरी कोडिंग सिस्टम 1000 किस बाइनरी कोडिंग सिस्टम में 1011 के बराबर है। ठीक है, तो देखिए 100, ठीक है, ये क्या है, अगर हम यहाँ पे BCD की बात करें, बाइनरी कोडेड डेसिमल, इसका फुल फॉर्म क्या है, बाइनरी कोडेड डेसिमल, बाइनरी कोडेड डेसिमल। ठीक है, बाइनरी कोडेड डेसिमल। ठीक, उसमें आप 1011, ठीक है, 1011। अब ये इसमें देखिए जो 1011 है, ठीक है, ये कहाँ से प्राप्त हुआ, वही कह रहा कोडिंग सिस्टम में इतने के बराबर है, इतने के बराबर है। तो 1000 में यदि आप 3 जोड़ दीजिए 11, ठीक है, तो देखिए ये इसके बराबर आ जाएगा 011 01 101। तो ये क्या है, एक्सेस 3 कोड है, एक्सेस 3 कोड है। क्या है, एक्सेस 3 कोड है, एक्सेस 3 कोड है। क्या निकल के आया, एक्सेस 3 कोड है। ठीक है, अब यहां पे देखिए ये क्या है, 5211 एक्सेस 3, आपका बी ऑप्शन सही हो गया। 2421 और 4221, ठीक है, 4221 मतलब अब एक्सेस 3 कोड बाइनरी कोडेड डेसिमल में, ठीक है, 4 अंक पे आ जाएगा, और एक्सेस 3 कोड में आप 3 जोड़ दो। ठीक है, तो जो आपका आंसर होगा आ जाएगा। हमारे पास एक बाइनरी दिया हुआ था, इसमें आप 3 जोड़ दीजिए, इसका आपका आंसर आ गया। ठीक, समझ में आया। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द BCD नंबर फॉर डेसिमल 473 इज, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, 473, तो अब ये क्या कह रहा है, 0.473 के लिए BCD कोड, तो BCD बाइनरी कोडेड डेसिमल, इसको मैंने बताया कि 473 है, इनको 4 अंक पे आप लिख लीजिए। इसको जब 4 अंक पे आप लिखोगे तो 3 का बाइनरी क्या होगा, 11, तो देखो 4 अंक पे ऐसे बनेगा। 7 का क्या होगा, 111, ये बना, इसके प्रीवियस में 0 लगाओ, और 4 का होता है 100, इसके प्रीवियस में आप 0 लगाओ। ठीक है, तो इसका ये जो नंबर बन के आया 010001110011। अब ऑप्शन में आप मिला लीजिए, यहाँ पे देखिए ये सी ऑप्शन आपका सही हो गया। है ना सिंपल क्वेश्चन, बस आने चाहिए आपके। BCD कोड 4 अंक 4 के पेयर पे रहेगा, याद कर लो बिल्कुल, 4 अंक के पेयर पे, 4 अंक के पेयर पे, 4 अंक के पेयर पे, 4 अंक का पेयर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 539 बेस 10 इन हेक्साडेसिमल। 539 बेस 10 का हेक्साडेसिमल में निरूपण क्या है, हेक्साडेसिमल में निरूपण क्या है। अब हेक्साडेसिमल में निरूपण, ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। 539 इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, मतलब कि हेक्सा से इसको भाग दीजिए आप, इसका तो हेक्साडेसिमल निकालना है। जब हमको देखिए इसका जब हम भाग देंगे, 16 को इधर बाहर भाग दे लिया करिए, आपको नहीं आता तो देखिए 16 दुनाई 32, 16 तिया 48, मतलब 3 बार गया, 48, 5 आया, ये 9 आया। फिर देखिए 16 तिया 48, मतलब कितना हो गया आपका, ये 9 और 9 2 11 हो गया। ठीक है, अब देखिए 33 यहाँ आ गया, और जो आपका रिमाइंडर है
रिमाइंडर है वो यहाँ आ जाएगा। और 11 को क्या लिखेंगे हम हेक्साडेसिमल में? बी लिखेंगे। समझ में आया? देखिए हेक्सा 0 to 15 चलता है जिसका बेस 16 होता है, ठीक है। और 10 को ए लिखते हैं, 11 को बी लिखते हैं, 12 को सी लिखते हैं, 13 को डी लिखते हैं, 14 को ई लिखते हैं और 15 को एफ लिखते हैं। समझ में आया? अब फिर से इसमें 16 को भाग दे दीजिए, फिर से 16 को भाग दे दीजिए तो कितना आ जाएगा? 16 को भाग देंगे, यहाँ पे 16 दूनाई 32, 1 और यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक, समझ में आया? समझ में आया? तो अब इसको ऐसे एरो लगाना है, इसे बोलते हैं एमएसबी, इसे बोलते हैं एलएसबी। तो अब बताइए 21B, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका हेक्सा निकल गया। ठीक है, ये देखिए डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आया? अच्छी तरीके से समझ में आया? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि सर बहुत अच्छा वीडियो समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए फुल फॉर्म ऑफ आस्काई इज, आस्काई का फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, याद कर लीजिए बिल्कुल, इसमें कोई डाउट आपका नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ पे देखिए यहीं पे मिला लीजिए अमेरिकन सिमुलेशन, यहाँ से गलत हो गया, अमेरिकन सिमुलेशन बिल्कुल गलत हो गया, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये दो ऑप्शन इंटरचार्ज है। ये देखिए इंटरचार्ज अफ्रीकन है यहाँ पे, ये देखिए थोड़ा सा मिस्टेक, पूरा ऑप्शन गलत हो जाता है। अभी यहाँ पे अमेरिकन है, ये डी ऑप्शन सही है। अभी मैं सी ऑप्शन को बड़े ध्यान से गौर से देखा कि भाई इसमें कमी क्या है। ठीक है, समझ में आया? आगे देखिए व्हाट टाइप ऑफ द कंप्यूटर यूजेस द 8 बाइट कोड कॉल्ड EBCDIC, किस प्रकार के कंप्यूटर में 8 बिट कोड का उपयोग किया जाता है? EBCDIC कहा जाता है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि किसे कहा जाता है। तो देखिए ये कहा जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर को। मेन फ्रेम, इसका फुल फॉर्म क्या है EBCDIC का? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप भी इसको नोट डाउन कर लीजिए। एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ये हुआ आपका सी ऑप्शन सही है। मेन फ्रेम कंप्यूटर पे यूज होता है। ठीक है, अब देखिए ये है क्या, इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। ये है 8 बिट कैरेक्टर कोडिंग स्कीम है। 8 बिट कैरेक्टर कोडिंग स्कीम है, कैरेक्टर कोडिंग स्कीम है। इसे डेवलप किया था IBM, डेवलप्ड बाय IBM। ठीक है, कौन डेवलप किया था? IBM। और ये किस लिए? ये मेनली यूज होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर में, ध्यान रखिएगा। स्पेशली ऑर्डर IBM सिस्टम। ठीक, ओल्डर का ये, ठीक है, सॉरी एक शब्द मुझसे मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे देखिए 929.19 बेस 10, इसे को आपको कन्वर्ट करना है, इसको आपको कन्वर्ट करना है। तो फिर देखिए अब ये क्वेश्चन पूछा है किस में कन्वर्ट करना है, तो आप यहाँ पे अब आइए ऑप्शन में, देखिए यहाँ पे 8 है, 8 है, 8 है, 8 है, मतलब ऑक्टल में आपको कन्वर्ट करना है। तो बहुत अच्छी बात है, ये तो ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो फिर से वही सिस्टम 9 to 9। अब देखिए अलग अलग आप कन्वर्ट करिएगा तभी आप कर पाएंगे। 8 से इसको भाग दीजिए,
जब 8 से इसको भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा बताएं। जब 8 से आप इसको भाग दोगे तो ये आपका बन जाएगा, देखिए 8 से इसको भाग दीजिए, 9 2 9, ठीक, 8 1 के 8, 1 आया, 8 1 के 8, और फिर कितना आया 4 आया, ठीक, और यहाँ पे 9 आया, और 8 छंग 48 हुआ, 1 आया रिमाइंडर। 1 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, और 116 आपका यहाँ पे आया। फिर से 8 से आप, अब 8 से आप कर लेंगे ना, यहाँ पे कितना आया 14 आया, और यहाँ पे फिर कितना आया 4 आया। 8 से इसको फिर से डिवाइड करिए तो देखिए 8 दूनाई 16, मतलब 8 1 के 8, यहाँ पे 8 आया, यहाँ पे 6 आया। ये लीजिए आप इसको बना लीजिए, ये है आपका MSB और ये है आपका LSB, ठीक है। जो आपका निकल के आया 1641, एक तरफ की वैल्यू आ गई, ध्यान रखिएगा, एक तरफ की आपकी वैल्यू 1641, एक तरफ की वैल्यू ऑक्टल की आ गई। अब दूसरे तरफ की हमको सॉल्व करना है। इसे देखिए आपको दूसरे तरफ के दिया है 19, तो यहाँ पे 0.19 इंटू 8, ठीक है। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करिए तो ये कितना बन गया 1.52, ठीक है, 1.52। अब इसको इधर लेके चले आइए, 1.52 इंटू 8, तो फिर से इसको मल्टीप्लाई करिए, कितना आया 4.16। फिर से इसको इधर लेके चले आइए, 0.16 इंटू 8 से आप इसको मल्टीप्लाई करिए, फिर कितना बन के आया, फिर आपका बन के आया 1.28, ये बन के आया। 3 अंक तक निकाल लिए, बहुत है, ठीक है, 3 अंक। अब इसमें जो एरो लगाना है वो ऐसे लगाना है, ये होता है MSB और ये होता है LSB, जस्ट उल्टा। तो 141 ये आपका आ गया ऑक्टल, ठीक है। इसमें आप मिला लीजिए, अब कौन सा आपका सही है 1641, ये आपका B ऑप्शन सही है, ठीक है। समझ में आया अच्छी तरीके से। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, EBCDIC स्टैंड फॉर एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। अभी अभी तो मैंने इसको बोला है, तो ये इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कुछ बताने की बात नहीं है, 8 बिट इनकोडिंग सिस्टम, ठीक है। अब देखिए बाइनरी टू ऑक्टल नंबर सिस्टम, बाइनरी टू ऑक्टल नंबर सिस्टम कन्वर्जन, व्हाट इज द ऑक्टल इक्विवेलेंट फॉर द बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर सिस्टम से ऑक्टल नंबर सिस्टम रूपांतरण में बाइनरी नंबर इतना दिया है के लिए ऑक्टल समकक्ष है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इसमें बहुत बड़ा बात बोली ही नहीं गई है। हमें दिया क्या गया है, हमको दिया गया 110 इनको 3 के पेयर में आप तोड़ लीजिए। ये देखिए ये कितना होता है, ये 2 की बाइनरी है, ये 5 का है और ये 1 का हो गया, इनके पीछे 2 0 मान लीजिए, तो 152 सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। क्या ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। वैल्यू ऑफ 3436 बेस 10 इन द बाइनरी इज, बाइनरी द्विचर में 34.36 बेस 10 का मान है, बेस 10 का मान है। तो ये तो और अच्छी बात है, बिल्कुल करेक्ट। हमें ये बाइनरी पूछ रहा है, तो बाइनरी पूछ रहा है तो इसमें कुछ करना ही नहीं, आप इसको निकाल दीजिए, ठीक है। देखिए हमें क्या करना है, 34 का पहले हमें बाइनरी निकालना पड़ेगा, ठीक है। 34 का बाइनरी हम किस तरीके से निकालेंगे आप अच्छी तरीके से जान रहे हैं। देखिए और ये सीरीज आप चला लीजिए, 1 2 4 8 16 32 64, कितना भी पीछे लेके चले गए। देखिए 32 और 2 34, बीच में सभी जितने हैं सबको 0 डाल दो, तो एक तरफ निकल गया। कौन सा निकल गया, 10001, ये देखिए एक ही में है 000, मतलब कि आपका कौन सा सही होगा, आपका सही होगा डी ऑप्शन। और इधर वाला कैसे निकालेंगे इसको बता देता हूँ, 36 को देखिए 0.36 इंटू 2 तो कितना आया 0.72,
इधर फिर से ले आइए 0.72 इंटू 2, ये कितना बन गया, इसका बन जाएगा 1.44, 0.44 इधर ले आइए इंटू 2, कितना बन गया 0.88 और 0.88 इधर लाइए, फिर से इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो गया 2 8 16 मतलब 176। ठीक है 17, चाहे जितने अंक तक लेके चले जाइए 176 में फिर से इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बन जाएगा 152 को फिर 0.52 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना बन जाएगा 1.04। ये इसको ऐसे बाइनरी, ये इसे बोलते हैं MSB और इसे बोलते हैं LSB। तो ये कितना बन जाए देखिए 010111, जितना ऑप्शन में दिया था सब निकाल दिया आपको, ठीक, मतलब डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 7/14 निम्न में से कौन सा मान 7/14 के बराबर नहीं है। ध्यान रखिएगा, नहीं के संदर्भ में भी आपको आंसर देना है। तो पहले हम 7/14 को ऑक्टल बना के, ये ऑक्टल है, इसको बाइनरी बना के देख लें। तो देखिए 4 का बाइनरी ये हो गया, 1 का बाइनरी ये हो गया, ठीक है, और 2 का बाइनरी यहाँ पे, मतलब ये बोल रहा है 7, ये ऑक्टल है ना, इसको बाइनरी हमको बनाना है, ठीक है, 7 हो गया। मतलब कि हमारे पास हमारा जो है ऑप्शन, ठीक है, ये बाइनरी से हम इसको बनाएं, बाइनरी से 4 1 यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ी सी गलती है, इसको मैं सही कर देता हूँ, ठीक है। ये ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ पे 1 और 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 दिया है, ठीक है, तो ये सही हो गया 2 और 7, मतलब यहाँ 1 और 1 होगा, ये अब ये बन जाएगा 7, मतलब ये सही है, ठीक है, ये सही है। इसको आपको हेक्सा बना के देखते हैं। हेक्सा बना के जब इसको देखेंगे, ठीक है, इसका हम क्या बना के देखें, इसका हम हेक्सा बना के अब देखते हैं कि हेक्सा में हेक्सा इसका बनेगा। पहले इसको डेसिमल बना के देखो, डेसिमल बना के देखते हैं, डेसिमल। अब ये बाइनरी है, इसको हम डेसिमल बना के देखें तो इतना आना चाहिए, ठीक है, इसको हम अगर डेसिमल में बना के देखें तो इतना आना चाहिए, ठीक है। इसको हम इसको डेसिमल किस तरीके से बनाएंगे वो आप पहले हेक्सा वाले को कन्वर्ट कर लेते हैं, समझ में ही आ जाएगा कि ये सही है कि गलत है। ये बाइनरी हमने बना लिया तो इसको बाहर निकालते हैं, 1 1 1 0 1 0 0 0, ठीक है, 1 1 0 0, 4 4 का पेयर आप ले लीजिए, 4 4 का इसमें पेयर ले लीजिए, सॉरी, ये 4 का पेयर बन गया ना एक और ये 4 का पेयर यहाँ बन गया। तो ये कितना हुआ, ये वाला हमारा कितना हुआ, ये सी बन गया, ये सी बन गया ना। अरे 1 देखिए 1 2 4 8, 8 4 12 सी ही तो होता है, और यहाँ पे 1 2 4 8, ये 8 आ गया, 8 आ गया। ये कितना है 1 2 4 8, ठीक है, ये कितना बन गया 8 4 12, 12 2 14, और 14 को क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे, ये है 14 और ये है 12, ठीक है। तो ये बन गया E8C। तो ये देखिए नहीं आया, बी ऑप्शन ही सही है, इसका नहीं पूछा है, नहीं लगा दो, आगे जरूरत ही क्या है सॉल्व करने के लिए, ठीक, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ 952/10 का ऑक्टल समतुल्य ज्ञात कीजिए, ऑक्टल समतुल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक तरीका इसमें आपको बहुत अच्छी तरीके से हम जो 952 हमको मिला, ठीक है, हमको क्या मिला
952, इसको हमें ऑक्टल में निकालना है, ध्यान रखिएगा। ये देखिए यहाँ पे ऑक्टल दिया है, ऑक्टल दिया है। तो चलिए आइए देखिए, वही अपनी क्रिया, एक ही क्रिया बन रही है कि हम इसको ऑक्टल में निकालें। 952 इधर हम ऑक्टल, बेस कितना है 8 है, 8 से इसको भाग दिए। जब 8 से इसको हम भाग देना शुरू किए तो हमारे पास कितना आ गया 119 और यहाँ पे 0। देखिए किस तरीके, 8 से भाग करिए 952, 9 एक 8 एक के 8, 1 आ गया, 5 आ गया, 8 दुनाई 16 आ गया, ज़्यादा हो रहा, फिर मतलब 8 एक के 8 ही आ गया, ठीक है। यहाँ 7 आ गया और यहाँ पे 2 आ गया। तो देखिए 8 9 72 हो गया, 72 हो गया, तो वही तो लिखा है 119, ठीक, समझ में आया। 8 फिर आ गया, 8 से फिर इसको भाग दीजिए तो देखिए 14 आ गया और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ 7 रिमाइंडर आ गया। फिर 8 से भाग दीजिए, 8 दुनाई 16 आ गया, मतलब यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, समझ में आया। यहाँ पे हमारा 6 आ जाएगा। ये है हमारा MSB और ये है हमारा LSB। तो अब बताइए यहाँ पे हमारा जो निकल के आया 1670, ये है हमारा ऑक्टल 1670, 1670, ए आपका सही हो गया, 1670 ए आपका सही हो गया ऑप्शन, ठीक, समझ में आया। आगे चलो, What is the hexadecimal equivalent number of octal number 726? अब आ जाइए आगे, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये सब बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। इनमें बहुत ज़्यादा ना आपको सोचना है ना कुछ करना है, बस आंसर आप बहुत इजी तरीके से आता है। व्हाट इज द हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट नंबर ऑफ द ऑक्टल नंबर? ऑक्टल हमको दिया है 726, ऑक्टल दिया है, इसका हेक्सा हमें निकालना है। तो देखिए सबसे पहले आप काम करिए, या तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए या तो इसको बाइनरी में आप कन्वर्ट कर लीजिए ऐसे, ठीक है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लीजिए। तो इसका बाइनरी क्या बनेगा 4 2 6, 4 2 6, ठीक है, ये आ गया। 2 का हमारे पास क्या बनेगा 0 1 0, 7 का हमारे पास क्या बनेगा 1 1 1। अब इसको हम हेक्सा बनाने के लिए 4 4 की पेयरिंग कर लेते हैं, 4 4 की हम इसको पेयरिंग करेंगे। ये देखिए 4 4 की पेयरिंग करेंगे तो यहाँ पे ये 1 आएगा, ठीक। जब इसको देखिए ये तो हमारा 6 ही रहेगा, और यहाँ पे देखिए 8 4 12, 12 1 13, मतलब कि हमारे पास ये 13 आ गया, डी आ गया, और ये 1 है तो 1d6 ये हमारा हेक्सा निकल के आ गया। ये देखिए आपका डी ऑप्शन सही है। आप ये वाला प्रोसेस अपनाइएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा और ज़्यादा इजी तरीके से आप क्वेश्चन का आंसर निकाल पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ 2 ऑक्टल नंबर 12 एंड 17 वुड बी रिप्रेजेंटेड इन ऑक्टल एज, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि दोनों को क्या करना है, आपको दोनों को किस तरीके से आपको करना है, ये समझ लीजिए पहले। देखिए हम इनको, हमारे पास क्या है 1 और 2 है, 1 2 है, ये क्या है ऑक्टल है, हमारे पास एक है 17, तो इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 × 8 की पावर 1 प्लस 2 × 8 की पावर 0, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन के आया, ये हमारे पास बन के आया, ये हमारे पास बन के आया 1 0 10, ठीक, समझ में आया। क्योंकि ये इसका 8 की पावर 0 1 हो गया। इस तरीके देखिए पूरा ही सॉल्व कर देता हूं, 2 × 1 और प्लस 8, 8 2 10 ही तो हुआ। अब इसको समझ लीजिए, ये बेस है, इसको समझ लीजिए, ये क्या है एक 17 है, 17 ये ऑक्टल है, इसको समझते हैं।
तो 1 इंटू 8 की पावर 1 प्लस 7 इंटू 8 की पावर 0, ठीक है। 7 इंटू 1 प्लस 8, 8 7 कितना हो गया, 15 हो गया, ये आपका निकल के आया। अब 15 और 10 कितना हो जाएगा, अब दोनों को जोड़ दीजिए, 10 और प्लस 15, 10 प्लस 15 25 हो गया, 25 हो गया ना। अब 25 को 8 से आप डिवाइड करके आप निकाल लीजिए, ठीक है। आपका आंसर आपके सामने हो जाएगा। 25 है, 25 को 8 से भाग दीजिए, 8 तिरिक 24, 8 तिरिक 24 हुआ। रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर 1 आया। तो ये ऐसे, ये है MSB और ये है LSB, तो मतलब 3 और 1, ये आपका सी ऑप्शन सही हो गया। समझ में आया, सी ऑप्शन। वही कह रहा है कि द सम ऑफ 2 ऑक्टल नंबर 12 एंड 70 वुड बी रिप्रेजेंटेड इन, फिर से ऑक्टल, तो डेसिमल बना के जोड़ के फिर से उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करके आप आंसर ले सकते हो, बहुत इजी है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे देखिए, व्हाट विल द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ, ये ऑक्टल है, 562 ऑक्टल है, तो यहाँ पे लिखिए 562। अब देखिए 2 को हम लिखेंगे 010 और आपका 6 को क्या लिखेंगे 110 और 5 को क्या लिखेंगे आपका 101। यहाँ पे मिला लीजिए कौन सा आपका सही है, 101, ठीक है, और 110, 101 110, ठीक, 101 110 और 01, ए ऑप्शन आपका सही हुआ। कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ए ऑप्शन आपका सही है, ठीक। नेक्स्ट में चले, अब ये हेक्सा दिया है बाइनरी इक्विवेलेंट, किसके बाइनरी इक्विवेलेंट, फिर से 2APB, ये PB कहां से आ गया भैया, PB, ठीक है, 2AB, 2AP नहीं होगा, ठीक है, ये कहीं से मिस्टेक हो गया है, इसको हटाइए, 2AB होगा। अभी ए ऑप्शन से आ जाएगा क्योंकि P कहाँ है, यहाँ पे AB मतलब 11, ठीक है, मतलब कि 11, तो हम जो है 11 को क्या लिखेंगे 1011, ए को क्या लिखेंगे, ए को हम लिखेंगे 1010 और 2 को क्या लिखेंगे 0010, ठीक है। ये देखिए ये P नहीं है, यहां से इसको हटा दीजिए, ठीक। तो इसका कौन सा ऑप्शन अब सही हो रहा है, देखिए 10, इसका जो आंसर बन के आया वो क्या बन के आया, अब आपका 0010 1010 यही तो बना डी ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, to convert a gray code to its the binary equivalent which techniques is commonly used। तो देखिए आपको ग्रे कोड को हम किस में यूज करते हैं, XOR ऑपरेशन में ना, XOR ऑपरेशन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप एग्जांपल से समझिए, ये मेरे पास 1011 है, देखिए ये सिंपल सा 1 यहाँ उतार लिया जाता है, फिर इसका XOR ऑपरेशन करते हैं। XOR ऑपरेशन मतलब इसको ऐड करेंगे, कैरी इग्नोर करेंगे, तो 10 का 1 हो जाएगा, और फिर से इसको XOR करेंगे तो 01 का 1 हो जाएगा, और यहाँ पे फिर से इसको XOR करेंगे तो 11 का 0 हो जाएगा, कैरी इग्नोर करेंगे। ये है आपका, मतलब आपका सी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही गया, सी ऑप्शन आपका सही है। आगे चले, द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ इतना 111010, तो यहां पे आ जाइए 111010, ऑक्टल बनाना है, ये 2 बन गया, ये कितना बन गया 7 बन गया, बी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ASCII and EBCDIC are the popular character coding system. What does the EBCDIC stand for? Extended coded, देखिए बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। पहला ही ऑप्शन सही है, आगे जाने की बात ही नहीं है। ASCII का क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कोड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेक्साडेसिमल नंबर P4 इज इक्वलेंट टू व्हिच बाइनरी नंबर? P4, ठीक है, हेक्साडेसिमल नंबर 4, तो 4 का बाइनरी बनेगा क्या? वह 0 0 1 0 0, ये तो 4 का है। और F में F का क्या बन जाएगा? 1 1 1 1, ये देखिए बी ऑप्शन आपका सही हो रहा है। मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is exact equivalent of given binary number in octal number? ठीक है, ये ऑक्टल नंबर पूछ रहा है। तो देखिए इसका अब 3 का पेयर निकालिए, यहीं पे निकाल देता हूं। ये निकालिए, ये निकालिए, ये निकालिए। ये क्या है आपका? 3 है, ये 1 है, ठीक है, और ये 6 है, और ये 5 है। 5 6 1 3, 5 6 1 3, 5 6 1 3, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो रहा है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना? 3 के पेयरिंग में ऑक्टल होता है, क्योंकि ऑक्टल का बेस 0 to 7 चलता है। तो बेस कितना हो गया इसका? बेस हो गया 8, मतलब 3 के ही पेयर पे चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISCII? ठीक है, इन कोडिंग स्कीम, इसका फुल फॉर्म आप पूछ लिया है कि इसका फुल फॉर्म बताइए। तो देखिए, इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, मतलब बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। बी ऑप्शन, ये ISCII इन कोडिंग सिस्टम, इसका ये फुल फॉर्म है, इट इज अ कोडिंग स्कीम फॉर रिप्रेजेंटिंग वेरियस राइटिंग सिस्टम ऑफ इंडिया। ठीक है, समझ में आया? और इट इनकोड्स द मेन इंडिक स्क्रिप्ट एंड रोमन ट्रांसलेशन, मतलब कि इसको इंडिया के लिए लिखने के लिए हम प्रयोग करते हैं। बस इतना सिंपल सा वर्ड याद रखोगे, कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, मैं एक लाइन कहिए लिख देता हूं, इट इज आ कोडिंग स्कीम फॉर रिप्रेजेंटिंग various writing system of India। अब तो नहीं भूलेंगे। ठीक है, ये रहा आज का आपको प्रैक्टिस सेट। लगातार आपका प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा। अच्छा लगे तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत करिए। लगातार आपको मैं वीडियो BPSC TRE 4.0 के लिए दूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।